नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी और भी कई ऐसी पार्टी थी जो ये कह रही थी कि देश में सर्जिकल स्ट्राइक अगर देश की सेना ने पाकिस्तान में किया है, इसका सबूत क्या है, हमको सबूत दे सेना। सेना का मनोबल गिराने के लिए इस तरह के बयान दिए गए थे। पूरे देश में एक गुस्से की आग फूटी थी कि एक सेना जब इस तरह का कोई काम करती है, कोई ऑपरेशन करती है, वो गुप्त ऑपरेशन होता है और उसका पता कुछ ही लोगों को होता है। सेना के टॉप जो कमांडर हैं उनको पता है, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पता है। इसकी सलाह मशवरा तो नहीं की जाती। तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले ये लोग हैं कौन? देश में गुस्सा फूटा और उस गुस्से का परिणाम यह हुआ कि आज कांग्रेस पूरे देश से सिमटती नजर आ रही है, क्योंकि एक्सपोज हो गए कि ये वो लोग हैं जो सेना को कमजोर करने के लिए, जब इनका शासन था तब सेना को जो जरूरत का सामान चाहिए, हथियार चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, टैंक चाहिए, पनडुब्बी चाहिए, शिप चाहिए, वो नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ वो अपने पराक्रम से यदि कोई काम कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठाना और चीन को बहादुर बताना, ये चीन के सेना का मनोबल बढ़ाना और भारत के सैनिकों का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र था। लेकिन अब इस पर अभी भी दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, फिर से बयान दे दिया। अब इस पर राहुल गांधी को पत्रकारों ने घेरा, क्योंकि वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा में, अब आजकल जम्मू में हैं। 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म होगी तो अब पहुंचने वाले हैं कश्मीर। अब राहुल गांधी जब घिरे नजर आए तो वो कहते हैं, साहब ये तो दिग्विजय सिंह की अपनी निजी राय है, कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती, कांग्रेस सेना का अपमान नहीं करती। राहुल गांधी जी, इस देश वालों को मूर्ख समझा है क्या? आज आप भोले बन रहे हो, आज आप ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कांग्रेस का तो देश में सुपड़ा साफ हो गया इन्हीं नीति से। तो अब देश भूलने वाला नहीं है कि आप वही हो जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे। और इसलिए आज जो आप कोशिश कर रहे हो कि दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, आपने इसी तरह जब जब देश के मुद्दे पर आपके नेताओं ने सवाल उठाए तो उनसे कहलवा दिया और फिर पीछे हट गए। ये चाल को अब देश समझता है। क्या दिग्विजय सिंह की यह हिम्मत है कि वो राहुल गांधी की मर्जी के बिना एक भी वर्ड बोल दे? और यदि बोला है तो राहुल गांधी कांग्रेस से निष्कासित करें उनको, तब मानेंगे कि वो आपकी राय नहीं है, निजी राय थी। क्या आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते? नहीं करनी चाहिए कि एक व्यक्ति यदि सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहा है तो वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। निकालो। भाजपा में अगर होता और कोई इस तरह का बयान दे देता तो एक सेकंड नहीं लगती, पार्टी उसको बाहर कर देती, चाहे वो कितना ही सीनियर क्यों ना हो। लेकिन आप उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे क्योंकि आपने कुछ लोगों को इसी तरह के बयान देने के लिए रखा हुआ है। आपके नेता आरएसएस की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से कर रहे हैं। जब घिरते नजर आते हैं कहते साहब ये तो इनका व्यक्तिगत है। बहुत अच्छा, आप मीडिया में सुर्खियां बटोरो। आप देश के एक सबसे बड़े संगठन, सामाजिक संगठन आरएसएस को, जो कि हमेशा बना ही देश सेवा के लिए था और हमेशा सेवा करता है, उसके ऊपर आप सवाल उठा दो। उसकी तुलना बोको हरम से कर दो, आतंकवादी संगठन। और आरएसएस को हमेशा राहुल गांधी घेरता है, लेकिन जब कोई सवाल करेगा तो कहेंगे ये तो उनकी निजी राय है, हमने तो नहीं आईएसआईएस से तुलना करी है। तो भाई आपने कांग्रेस से निकाल दिया क्या? आप बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादी को यह कहते हो कि यहां की जांच होनी चाहिए, निर्दोषों को मार दिया। सोनिया गांधी जी को रात को नींद नहीं आई। आपके नेता बोलते हैं, सलमान खुर्शीद। कोई पूछेगा तो आप कहेंगे साहब सोनिया गांधी ने तो ऐसा नहीं कहा था, ये तो इनकी निजी राय है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो हैं कि एक नैरेटिव चलाने के लिए इस तरह की बातें बोलो। आतंकवादियों को मदद करने के लिए आप आरएसएस को ब्लेम करो, हिंदूवादी नेताओं को ब्लेम करो, साधु संतों को जेल में डाल दो और पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दो। बोले ये तो आरएसएस वालों ने किया है। और बाद में जो है आप मुकर जाओ, क्योंकि भाई
अब देश जागृत हो चुका है। अब राहुल गांधी जी, आप कितना भी कोशिश कर लो, अब आपके चक्कर में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके बयान वो पब्लिक डोमेन में आज हैं, लोगों ने सबूत के तौर पे रखे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने यू टर्न लिया है, लेकिन बाकी पे आपका क्या कहना है? पत्रकार वहां चापलूसी चाटुकारिता में लगे रहते हैं, लेकिन आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने 26/11 का जो हमला हुआ था, सीधे सीधे आपके नेताओं ने कह दिया था ये तो आरएसएस ने कराया है। किताब लिखी गई, उस किताब के विमोचन में आपके बड़े नेता गए। तो पूछा जाएगा राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी ये बताइए, आपके नेता यदि ऐसे कार्यक्रम में, ऐसी किताब में जाते हैं और उसका विमोचन कर रहे हैं, वो उससे वाकिफ होते हैं, आपकी क्या राय है? आप आरएसएस को हमेशा टारगेट करते हो। आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। बताओ आरएसएस ने कहां दंगे करे, बताओ आरएसएस ने कहां बम ब्लास्ट किया, बताइए आरएसएस ने कब कोई देश का माहौल खराब करने का काम किया। और देश में 65 साल तो कांग्रेस का ही राज था। कई बार कोशिश की आपने कि आरएसएस के ऊपर बैन लगा दें, तो कोर्ट से छूट गया। जब 65 साल आपके शासन में आप कोई बात सिद्ध नहीं कर पाए, तो फिर बयान क्यों देते हो? क्योंकि आपको लगता है आरएसएस कभी आपको पलट के कोई ना तो जवाब देगी, ना आपके खिलाफ कोई एफआईआर कराएगा। कोई संघ का जुड़ा हुआ विचारधारा का व्यक्ति, कोई वकील इस पर एफआईआर करा दे, वो बात अलग है, लेकिन संघ की तरफ से ऑफिशियली अभी तक किसी भी ऐसे नेता के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई गई जो इस तरह की बयानबाजी करता हो। क्योंकि संघ का काम है, वो सोचता है कि हमें अपने काम से लेना है, हम किसी इस तरह के बयानबाजी से कुछ नहीं है। जनता समझती है सर्टिफिकेट नेताओं का नहीं चाहिए, हमें केवल मातृभूमि की सेवा करनी है, और इसका सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। स्व प्रचार से दूर है संघ तो, और इसलिए अपनी सफाई देता नहीं है। कोविड के टाइम में लाखों लोगों की दवाई और खाद्य सामग्री से मदद की। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है किस तरह से भोजन के पैकेट और दवाई घर घर पहुंचाए गए, ऑक्सीजन पहुंचाई गई, कोविड सेंटर बनाए गए। बोको हरम और आईएसआईएस ऐसा करता है क्या? लेकिन आपने तो संघ को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है राहुल गांधी जी, अभी भी सवाल उठाते हो। तो एक एजेंडा है, इसको चला रहे हो, और आप ये कहते हो सबको कि मैं तो प्रेम बांटने निकला हूं, देश में नफरत बढ़ी हुई है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा में, अब होते होते आपने कश्मीर तक की यात्रा कर ली, कश्मीर पहुंच गए। एक बार आपने गलती से कह दिया होगा कि मुझे तो देश में कुछ मिला नहीं, तो अब आपको नफरत कहां से दिख रही है? आप कहते हो नफरत का माहौल है। तो ये नैरेटिव चलाने के लिए हथकंडा चलेगा नहीं। बीबीसी के जरिए कोशिश तो की कि कुछ चल जाए, लेकिन चलेगा नहीं। और इसलिए राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर के घिर गए हैं, और ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है कि वो देश के विरुद्ध इसी तरह से अपने नेताओं के बयानों के जरिए नैरेटिव चलाने का काम करते हैं। देश की सेना पर सवाल उठाएंगे, देश के देशभक्तों पर सवाल उठाएंगे, और उसके बाद जब दिखेगा कि जनता उनको घेर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो फिर इस तरह से वो अपनी व्यक्तिगत राय बता देंगे नेता की, और अपने आप को अलग कर देंगे। तो भाई ये जितने भी पार्टी वाले ऐसे लोग हैं कि ये फला आदमी की व्यक्तिगत राय है, तो राहुल गांधी जी, यदि दिग्विजय सिंह की ये व्यक्तिगत राय थी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, हालांकि आप भी पहले बोल चुके हो, तो दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर करो, तब सिद्ध होगा कि आपका पहला बयान जो था वो आपने गलती से दिया। और उस बयान के लिए भी, जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था सेना से और पूरे देश से सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी जी माफी मांगिए, तब हम समझेंगे कि आपके दिमाग में वाकई में कुछ नहीं है, और किसी टूल किट पर आपने काम करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। वरना पूरा देश यही समझेगा कि आप खाली एक नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है, और वहां वोट लेने के लिए वैसा ही नाटक हर बार करते हैं कुछ लोग, जैसा राजनीतिक पार्टियां है कि इलेक्शन आ गया है तो अच्छी अच्छी बातें करो। तो अब देश समझ रहा है, लेकिन जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे देश से, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं कि आप सुधर गए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वंदे मातरम।